हेलो नाजरीन। तो आइए आज के इस दिलचस्प जायजे में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही कमाल की, पुरस्कार और अलामती कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं बरकत बाजार का राज। ये महज कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज़बरदस्त सबक है जो वाकई हमारी रोज़मर्रा जिंदगियों, हमारे फैसलों और हमारे बाहमी ताल्लुकात को देखने का नज़रिया बदल सकता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या बरकत खरीदी जा सकती है? आम तौर पर हम बाजारों में क्या देखते हैं? कपड़े, जूते या रोजमर्रा की अशिया बेची जा रही होती हैं, राइट? लेकिन जिस शहर की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ एक अजीब ही बाजार लगता था जिसे लोग बरकत बाजार कहते थे। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ आम चीजें नहीं, बल्कि बाकायदा बरकत बेची और खरीदी जाती थीं। है ना कमाल का तस्वर? तो कहानी कुछ यूं है कि तीन दोस्त थे, अहमद, बिलाल और हारिस। एक दिन ये तीनों पहुंच गए उसी बरकत बाजार में। अब सीन ये था कि उनके पास वसीले और पैसे बहुत ही कम थे, बिल्कुल गिनती के। लेकिन उन सब का मकसद एक ही था। वो सब दिल से चाहते थे कि इस बाजार से कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी जिंदगियों को बदल कर रख दे। और सच पूछें तो हम सब के अंदर भी तो एक बेहतर जिंदगी की यही ख्वाहिश मौजूद होती है ना। और ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बात की अक्कासी करती है कि जब वसाइल कम हों तो इंसानी जहन कैसे काम करता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें नज़र आती हैं। अहमद का मानना था कि मैं अपनी रकम अलग इस्तेमाल करूँगा, शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी खालिस इनफरादी सोच। जबकि दूसरी तरफ बिलाल की सोच ये थी कि नहीं, हम सब इकट्ठे खरीदेंगे तो शायद कोई बेहतर चीज़ मिल जाए। यहाँ इनफरादी फ़ायदे और इज्तिमाई ताकत के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त टकराव नज़र आता है। खैर, काफ़ी बहस मुबाहसे के बाद उन्होंने मिलकर चलने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब ज़रा इनकी ख़रीदारी देखें। अहमद ने क्या किया? उसने अपने पैसों से एक बहुत ही खूबसूरत सा बीज खरीदा। बिलाल ने पानी का एक छोटा बर्तन ले लिया और हारिस ने खरीदा जरखेज़ मिट्टी का एक थैला। अब बज़ाहिर देखा जाए तो उन तीनों चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, मगर मसला ये था कि ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग और कटी हुई थीं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इस इनफरादी कोशिश का नतीजा क्या निकला होगा। घर पहुंचते ही अहमद ने फ़ौरन अपना वो खूबसूरत बीज मिट्टी में लगा दिया। बीज तो वाकई शानदार था, उसमें एक पूरा दरख्त बनने की ताकत थी, मगर पानी न होने की वजह से वो बिल्कुल सूख कर ज़ाया हो गया। यानी यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है कि महज ज़बरदस्त सलाहियत का होना काफ़ी नहीं होता जब तक उसे सही माहौल और परवरिश न मिले। और दूसरी तरफ बिलाल और हारिस का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। बिलाल के पास पानी तो था, मगर ना बीज था ना ज़मीन, और हारिस के पास जो बेहतरीन ज़रखेज़ मिट्टी थी उसमें उगाने के लिए कुछ नहीं था। परवरिश और बुनियाद दोनों अकेले किसी काम के नहीं होते। नतीजा क्या निकला? तीनों के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी आई। उनका वो जो एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब था ना, वो बस ख्वाब ही रह गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? नाकामी की असल वजह क्या थी? क्योंकि अगर हम गौर करें तो जो भी चीज़ उन्होंने बरकत बाजार से खरीदी वो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट और कीमती थी। बीज ज़बरदस्त था, मिट्टी जरखेज़ थी और पानी भी मौजूद था। फिर ऐसा क्या था जो उनसे मिस हो गया और वो बिल्कुल नाकाम हो गए? इस मायूसी के बाद अगले दिन वो बड़ी आजिज़ी के साथ दोबारा बरकत बाजार पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई एक मुस्कुराते हुए दाना से बूढ़े दुकानदार से। उन्होंने अपनी नाकामी की पूरी दास्तान उसे सुना दी, और यकीन करें, ये वो लम्हा है जहां इस पूरे जायजे का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। वो जानना चाहते थे कि भाई, इस नाम नेहाद बरकत बाजार से खरीदारी के बावजूद बरकत क्यों नहीं मिली। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराकर एक कमाल की बात कही। उसने कहा, तुमने चीजें तो अच्छी खरीदी थी, मगर एक चीज नहीं खरीदी। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, वो क्या? तो दुकानदार बोला, इत्तफाक। जी हाँ, इत्तफाक, यानी मिलकर काम करना। यही वो गायब जुज़्व था, वो पोशीदा ताकत थी जो इन बिखरी हुई बेजान चीजों को जोड़कर एक शानदार नतीजा दे सकती थी। असल बरकत तो इसी में छुपी थी। जरा इस दुकानदार की बात की गहराई को समझें। उसने समझाया कि अगर तुम तीनों अपनी चीजें मिला देते ना, तो एक सरसब्ज पौधा उगता, और वो पौधा सिर्फ फल ही नहीं बल्कि खुशी और सुकून भी देता।
یہ بہت زبردست بات ہے. یعنی جب ہم اتفاق کے ساتھ کام کرتے ہیں تو صرف مادی فائدہ نہیں ملتا، بلکہ جو جذباتی تکمیل، دلی سکون اور خوشی ملتی ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب عملی طور پر کیسے ہوا. جب دوستوں کو یہ بات کلک کر گئی تو انہوں نے اس بار چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے انہوں نے مل کر مٹی تیار کی، پھر اس میں وہ بیج بویا گیا اور آخر میں اسے پانی دیا گیا. یہ ایک پرفیکٹ اور منظم شراکت داری کا آغاز تھا. اور پھر اس شراکت داری کا جو نتیجہ نکلا وہ بالکل حیران کن تھا. چند ہی دنوں میں اس مٹی سے ایک خوبصورت سا پودا اگایا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت بن گیا اور اس پر ایسے میٹھے پھل لگے کہ پورے شہر میں مشہور ہو گئے. یعنی ذرا سوچیں، ان کے وہ محدود وسائل جب آپس میں مل گئے تو کامیابی کا وہ لیول اچیو ہوا جس کا وہ اکیلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب ظاہر ہے اتنی بڑی کامیابی کسی سے چھپتی تھوڑی ہے. جب درخت شاندار پھلوں سے لد گیا تو پورے شہر کی توجہ اس طرف کھنچ آئی. لوگ حیران تھے. وہ آتے اور بس ایک ہی سوال پوچھتے، بھئی یہ راز کیا ہے؟ تم لوگوں نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ اتنی برکت آ گئی؟ ہر کوئی اس بے پناہ خوشحالی کا فارمولا جاننا چاہتا تھا. اور اس پر ان دوستوں کا جواب واقعی کمال تھا. وہ پورے جوش اور مسکراہٹ کے ساتھ کہتے، یہ درخت نہیں، ہمارا اتفاق ہے جو پھل دے رہا ہے. واو! انہیں مکمل طور پر سمجھ آ گیا تھا کہ اصل جادو ان چیزوں میں نہیں تھا، بلکہ جادو ان کے آپس کے اتحاد اور اتفاق میں تھا. چیزیں تو پہلے بھی وہی تھیں نا، مگر جب تک بکھری ہوئی تھیں بالکل بے جان تھیں. اور یہیں سے اس پورے واقعے کا سب سے گہرا اور بنیادی سبق سامنے آتا ہے کہ اکیلا انسان اچھا تو ہو سکتا ہے، مگر مل کر انسان بہترین بن جاتا ہے. بالکل، جب ہم اکیلے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور واقعی بہترین بن جاتے ہیں. تو ناظرین، ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل برکت چیزوں میں نہیں بلکہ اتفاق میں ہوتی ہے. مادی چیزیں کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہوں، ان میں خود سے کوئی برکت نہیں ہوتی. برکت تب آتی ہے جب ہم خلوص نیت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اکیلے بیج بونے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اس اتفاق کو اپنایا ہے؟ اسی ایک سوال کے ساتھ ہم آج کا جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں. سوچتے رہیے گا.